यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमेः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदर के योग प्रधान जी श्रीमान सुरेश चंद्र जी आर्य, शारदिक सभा, और आप हमारे ट्रस्टी भी हैं कई वर्षों से। वैदिक संस्थान के सभी अधिकारीगण, सदस्यगण, कुशल मंच संचालक, मातृशक्ति, कल हम चर्चा कर रहे थे कि विज्ञान मनुष्य के लिए केवल आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। बिना विज्ञान के न श्लोक का कल्याण हो सकता है, न परलोक का कल्याण हो सकता है। इसलिए महर्षि कणाद ने वैश्विक दर्शन में धर्म की परिभाषा करते हुए लिखा, यह तो हृदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्म, जिससे लोक और परलोक दोनों का कल्याण हो, वह धर्म। लोक का कल्याण सृष्टि को जानकर, परलोक का कल्याण चेतना को जानकर। वो आत्मा की चेतना, परमात्मा की चेतना। और लोक को न जान के जो केवल परमात्मा की चेतना को जानना चाहते हैं, आत्मा की चेतना जानना चाहते हैं, वो संभव नहीं। ये भी कल आपको बताया। मंत्र में था अविद्या, जो अविद्या में ही रत रहते हैं, फिजिकल साइंस में रत रहते हैं, वो अंधकार में डूबते हैं। क्यों? फिजिकल साइंस को समझने वाला वो ये सोचता है कि संसार भोगने के लिए है और मेरे ऊपर कोई नहीं, और मैं भी एक मशीन हूं, मैं भी मरने के बाद फिर नहीं आऊंगा। तो उसका एक दर्शन बन जाता है, यावत् जीवे सुखम जीवे तृणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। कभी चार्वाक ने बात कही थी, आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व। लगभग, मैं इतिहास का विद्यार्थी इसलिए नहीं कह सकता कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेके घी पियो, लेकिन घी पियो, क्योंकि मरने के बाद कौन आता है। आज संसार पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि आज हर मनुष्य चार्वाक अनुयायी है। भले वो पूजा कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, दान कर रहा है, तप कर रहा है, रोजे रख रहा है, प्रार्थना कर रहा है, गुरुद्वारे में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है। नास्तिक कहता हूं तो ऐसा करता ही, जो आस्तिक करता है वो भी छुपा हुआ ऐसे ही कर रहा है। एक बड़े बड़े वैराग्य का उपदेश देता, धन संपत्ति कोई काम नहीं आएगी, और वह उसी धन संपत्ति से बड़े बड़े आश्रम बना करके 5 स्टार की सुविधाएं प्राप्त करता है, भोगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अंदर से चेतना का विश्वास है नहीं, और चेतना का विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि हमने सृष्टि को समझा नहीं। तो सृष्टि को नहीं समझेगा। योग दर्शन में संप्रज्ञा समाधि के 4 भाग बताए। पहला भाग सवितर्क समाधि, सविचार समाधि। सवितर्क में सृष्टि के स्थूल पदार्थों को जानना अनिवार्य होता है, सविचार में सूक्ष्म पदार्थों को जानना अनिवार्य होता है। अर्थात पहली सीढ़ी ये है, पहली और दूसरी सीढ़ी। विवेक वैराग्य में वैराग्य की परिभाषा भी महर्षि व्यास ने लिखी है, ज्ञान से पराकाष्ठा वैराग्यम, ज्ञान की पराकाष्ठा बताए। प्रकृति पुरुष का भेद करेंगे, मैं गाय और भैंस का भेद करूं तो दोनों की जानकारी मुझे होनी चाहिए, तभी भेद अंतर कर पाऊं। नहीं को गाय को ही नहीं समझ लू,
तो प्रकृति को जब तक नहीं जानेंगे तो पुरुष का भेद उससे होगा कैसे? अब प्रकृति का ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक हम पूरी सृष्टि को जानेंगे। मैं गिलास को नहीं जानता तो गिलास के मॉलिक्यूल को मैं नहीं जान सकता, मॉलिक्यूल को नहीं जानता तो एटम को नहीं जान सकता, एटम को नहीं जानता तो एटम के अंदर जो पार्टिकल उनको नहीं जान सकता, और पार्टिकल को नहीं जानता तो पार्टिकल जिससे बने उसको भी नहीं जानता। हमारे नेत्र, हमारी बुद्धि सूक्ष्म को स्थूल के बारे में, कल भी मैंने बताया, शरीर को जान के चेतना आत्मा का अनुमान होता है, सृष्टि को जान करके परमात्मा का अनुमान होता है। परमात्मा को जानने के लिए, साधना करने के लिए ये आवश्यक है हम उसकी सत्ता में विश्वास करें। जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, क्या ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता? तो सत्ता में विश्वास, पहले सत्ता में विश्वास करना अनिवार्य है। और सत्ता में विश्वास कैसे? सृष्टि के कण कण में उसको परमात्मा दिखाई देगा तब विश्वास। और सृष्टि के कण कण में परमात्मा कब दिखाई देगा? जब वो सृष्टि के कण कण में उसकी आवश्यकता शुरू करेगा कि यहां चेतना की आवश्यकता। कल इसका कुछ उदाहरण दिए थे, तो फिर हमने कहा था कि फिजिक्स, फिजिकल साइंस में सबसे सूक्ष्म, सबसे मूलभूत विद्या, और वह जहां खड़ा है उसके आगे भी बहुत कुछ जानना शेष है। वो बहुत कुछ जान लिया जाए तो वहां जाके अनुभव हुआ कि यहां चेतना की आवश्यकता है। हाथ हिलाने में चेतना की आवश्यकता है कि नहीं, हम निर्णय नहीं कर सकते। हाथ हिलाने में तो बहुत सारे तर्क देंगे, हमारे अंदर मसाले, हमारे अंदर ये है वो है, वो सारी बहुत सारी व्याख्या बायोलॉजी कर देगी। अंतिम स्थिति में जाएंगे तो वहां होगा कि हाँ यहां तो आत्मा की आवश्यकता है। तो उस स्थिति में हमें सृष्टि जानने में भी उसी स्थिति में जाना पड़ेगा, तब हम अनुभव होगा कि हाँ कोई है चेतन। तो साइंस अनिवार्य है, साइंस पर जीवन टिका है, साइंस से सृष्टि बनी है, साइंस के नियमों के अनुकूल बनी। ये बात अलग है कि हम उन नियमों को कितना जानते हैं। कहीं हम उन नियमों के आगे ऐसा तो नहीं मानते कि इसके आगे कुछ है ही नहीं, इसके आगे कुछ नहीं होता है, तो साइंस के आविष्कार बंद हो जाने चाहिए थे, लेकिन कभी नहीं हो, निरंतर चलते रहे। वैदिक साइंस की बात करें तो आज आपने वेद के बारे में बहुत सुने होंगे, प्रवचन बहुत पढ़ा होगा, बहुत स्वाध्याय किया होगा, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि वेद क्या है, तो आप क्या कहेंगे? चार जो पुस्तकें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यह वेद है। फिर मैं कहूं कि वेद का अर्थ क्या, तो आप कहेंगे ज्ञान। फिर मैं पूछूं कि कौन सा ज्ञान? क्या हर व्यक्ति जो जानता है वो वेद है? तो आप कहेंगे ईश्वरी ज्ञान। ईश्वरी ज्ञान से ही मनुष्य में जानने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है और सीखा भी है उसने। तो इन चार पुस्तकों को वेद का, ईश्वर का ज्ञान कैसे मान ले? पहला नियम क्या कहता है? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या कोई इस पे आपने कभी विचार किया? मैं इसलिए इसका अर्थ पूछ रहा हूं कि इसका अर्थ करने में मैंने विद्वानों को भी भ्रमित होते थे। क्या कहते हैं? सब सत्य विद्या और एक पदार्थ विद्या। आपने सुना कभी इसका? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आलिंगन परमेश्वर। अजमेर में एक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल थे, उन्होंने मेरे से बात कही कि हम बहुत प्रवचन सुने पर इस पहले नियम का अर्थ समझ में नहीं आया। दो विद्या है, सत्य विद्या पदार्थ विद्या में नहीं, एक ही विद्या है। तो क्या कहता है नियम? नियम कहता है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ
उस सत्य विद्या से जाने जाते हैं, उस उनका आदिमूल परमेश्वर। सत्य का प्रयोग नहीं किया दोबारा। काला घोड़ा वहां खड़ा है, घोड़े को दाना दे दो, इसका क्या अर्थ हुआ? 2 बार काला घोड़ा नहीं कहा, 1 बार कहा। काला घोड़ा वहां खड़ा है, उस घोड़े को दाना दे दो, क्या अर्थ हुआ? काला घोड़ा खड़ा है, उस काले घोड़े को दाना दे दो, यही अर्थ हुआ ना मेरे कहने का। तो वैसे ही यहां भी यही है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ उस सत्य विद्या से जाने जाते उस सब का मूल परमेश्वर, अर्थात असत्य जो विद्या कभी नष्ट नहीं होती, नित्य विद्या। विद्या आप कहेंगे विद्या तो नष्ट होती नहीं, ऐसा नहीं। मानवीय इतिहास, मैं वाल्मीकि रामायण की बात करूं तो ये सत्य विद्या नहीं, विद्या है। क्यों? श्री राम से पहले श्री राम का इतिहास नहीं था, रामायण नहीं। मानवीय इतिहास, भूगोल, जहां रेगिस्तान है वहां कभी समुद्र था, और जहां कभी अभी समुद्र है वहां कभी रेगिस्तान, वहां भूमि भी होगी। लेकिन पृथ्वी के बनने का इतिहास वो एक समान। धाता यथा पूर्व अकल्पया, जैसे पूर्व में सृष्टि आदि को पैदा किया, सूर्य आदि को, वैसा अब भी पैदा करता, हर बार से पैदा करता। यह नित्य इतिहास, नित्य विद्या। पृथ्वी कैसे बनती है? नित्य विद्या। वृक्ष कैसे बनता है? नित्य विद्या। और लेकिन वेद में इस पृथ्वी का नाम नहीं है। वेद में अगर पृथ्वी का नाम होगा तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता, क्यों? इस ब्रह्मांड के आकार के समक्ष इस पृथ्वी का कोई मूल्य नहीं। जहां भी पृथ्वी आवा, इसका अर्थ है कि जितनी भी पृथ्वी ब्रह्मांड में, उसके लिए बात हो रही है। जहां भी सूर्य आता है, इसका अर्थ है कि जहां भी सूर्य हैं, जितने भी सूर्य, उन सबकी जनरल एक विशेष बात, विशेष ग्रह के लिए, विशेष तारे के लिए बात नहीं हो रही। जिन्होंने गलती की, गंगा यमुना सरस्वती वेद में, उनकी तो गलती बताई, लेकिन अगर कोई वेद से इस पृथ्वी का व्यास निकालता है, रेडियस निकालता है, तो वो गलत करता है। वेद में नहीं हो सकता। पृथ्वी कैसे बनी हो सकता? प्रकाश की गति हो सकती है सारे ब्रह्मांड के लिए। जो सारे ब्रह्मांड के जो नियम है वो वेद में है, जितना हम जान सकते। तो वेद क्या है, ईश्वर क्यों है? तो तर्क क्या दिया जाता है, या इस नियम से क्या हुआ कि सृष्टि को बनाने वाला भी ईश्वर है, सृष्टि को जानने का ज्ञान जो दिया, जानने जो ज्ञान दिया हुआ, उसका मूल स्रोत भी ईश्वर है। अब ये नहीं कहा कि वो सत्य विद्या क्या है, तो तीसरे नियम में बता दी, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। आपको यह नियम पढ़ते पढ़ते जो आर्य समाज के सज्जन हैं, जन्म से सुना, अतः जब से सुनने लायक हुए, जब से बोलने लायक हुए, जब से बोला भी है। जो आर्य समाजी नहीं, वे भी जानते, वे भगवान की वाणी, उसमें सब विद्या है। सब सत्य विद्याओं को कहते कहते हम क्यों पाश्चात्य विज्ञान पढ़ रहे? हमारे पास तो सब सत्य विद्या है। क्या कारण? कहां है वो सत्य विद्या? ये प्रकाश, मेरे प्रकाश जो आ रहा है इन बल्ब से, क्या इसका ज्ञान भी वेद में? सूर्य कैसे चमक रहा है, क्या इसका ज्ञान भी वेद में? गैलेक्सी कैसे धारण हो रही है, क्या इसका ज्ञान भी वेद में है? शरीर कैसे काम कर रहा है, क्या इसका ज्ञान भी वेद में है? विद्युत क्या है, क्या इसका ज्ञान भी वेद में है? अगर नहीं है तो वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक नहीं है। और है तो मैकेले की प्रणाली में हम क्यों जी रहे? हमने कोई विद्या क्यों नहीं निकाली? क्या कहने वाला अंदर से बोल रहे हैं? अंदर से
बोल रहा है तो उसे अंदर से प्रश्न करना चाहिए, क्या वास्तव सत्य विद्या है? क्या केवल वेद अध्यात्म के ग्रंथ हैं? और जो अध्यात्म का ग्रंथ होगा कभी संभव नहीं कि उसमें पदार्थ विज्ञान की बात नहीं। योग दर्शन ले ले, सांख्य दर्शन ले ले, योग दर्शन को ज्यादा माना जाता है। तो योग दर्शन में यह है, सृष्टि को स्थूल पदार्थों पर चिंतन करना, सूक्ष्म पदार्थों पर चिंतन करना, प्रकृति त्रिगुणों की व्याख्या करना, यह भी योग दर्शन का विषय है। संसार में ऐसा कोई अध्यात्म का ग्रंथ नहीं है जिसमें केवल चेतना की बात हो, क्योंकि चेतना की सिद्धि अचेतना बिना संभव नहीं है, अचेतन पर विचार किए बिना संभव नहीं। तो सृष्टि और वेद अध्यात्म या सृष्टि का ज्ञान, इन दोनों को बनाने वाला ईश्वर है। तो वेद में सब सत्य विद्या है, तो हमने क्यों प्रयास नहीं किया अब तक कि उनमें से कुछ विद्या निकाली जाए? अगर हम पूछें कि वेद को ईश्वरी क्यों माने, तो उसमें तर्क ये दिया जाता है कि बिना ईश्वरी ज्ञान के ज्ञान का विकास नहीं होगा। जो विकासवाद है आधुनिक विज्ञान का, उसका खंडन करना वर्तमान समय में बहुत सरल नहीं है, लेकिन कर भी ले तो उससे ही सिद्ध कैसे होगा कि वे यही जो 4 पुस्तकें, यही वो ज्ञान है जो ईश्वर ने दिया था। इसको सिद्ध करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? तो कुछ लोग कहते हैं कि अंतःसाक्षी से, अंतःसाक्षी वेद में लिखा है, क्या लिखा है? तस्मात् यज्ञात् सर्वभूता ऋचा सामान्य जज्जरे छंदांसि जज्जरे तस्मात् यजु तस्मात् आया था। उस परमात्मा से ये 4 वेद उत्पन्न हुए, इसलिए वेद ईश्वरी है। ऐसे तो कुरान में भी लिखा है कि कुरान खुदा की वाणी है। ऐसे तो बाइबल भी दावा करती है, गीता भी दावा करती है। तो ईश्वरी किसको माने? बाइबल को, गीता को, पुराण, कुरान को, किसको माने? जैसा हम वेद की अंतःसाक्षी दिखा रहे हैं, वो भी अंतःसाक्षी दिखा देंगे अपनी। अंतःसाक्षी फिर हमारे लिए प्रमाण नहीं रही। क्या ऋषियों ने कहा? तो ऋषियों को मानने वाले कितने लोग हैं? जो ऋषियों को नहीं मानते उनको कैसे समझाएं कि वेद ईश्वरी है? बोलिए। जो ऋषियों में श्रद्धा करते हैं, और डॉक्टर साहब हैं, आप रुड़की IIT से PhD हैं फिजिक्स में, मैं कहूंगा आप प्रोफेसर हैं, इसलिए मान लो इनकी बात। कोई कहे मैं तो फिजिक्स को मानता है नहीं, तो उनको कैसे समझाएं कि इनकी बात माननी चाहिए? जो भगवान मनु को नहीं मानते, जो अन्य किसी ऋषि को नहीं मानते, ऋषि आए तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। भगवान मनु से लेकर के महर्षि कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, गौतम, व्यास जी, याज्ञवल्क्य, ऐत्रेय, महीदास, ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, उनके सामने ऋषि कुछ भी नहीं है। तो जब उनकी बात को कोई नहीं मानता, 56 देश इस्लाम के हैं, वो ऋषियों को नहीं मानते। 100 देश ईसाई गए, वो ऋषियों को नहीं मानते। यहूदियों का देश इस्राएल, वो ऋषियों को नहीं मानता। कुछ देश बौद्धों के, वो ऋषियों को नहीं मानते। हमारे भारत में कम्युनिस्ट है, वो ऋषियों को नहीं मानते। और आपके बच्चे भी ऋषियों को नहीं मानते थे, पूछ लीजिए उनसे। आपके साथ यज्ञ में बैठ जाएंगे, संध्या भी कर लेंगे, लेकिन स्कूल में जो पढ़ेंगे उसमें पूछेंगे कि कहाँ है ऋषि का किसी नाम में, कहीं पुस्तक में नाम नहीं है। क्या ऋषि थे, क्या था उनके पास विद्या, क्या पढ़ रहे हैं आप? इसलिए तो आज की पीढ़ी नहीं आ रही। यहां तो बहुत अच्छा लग रहा है आज की युवा पीढ़ी आ रही है, लेकिन इसके अंदर से विश्वास नहीं है। तो उनको कैसे समझाएं कि वेद ईश्वरी है? फिर अगला तर्क करते हैं कि ईश्वरी ग्रंथ वह हो सकता है जिसमें किसी देश विशेष का नाम नहीं हो, किसी में व्यक्ति विशेष, उस ग्रंथ में व्यक्ति विशेष का नाम नहीं हो। तो मैं आपको ऐसे बहुत सारे नाम गिना दूं।
हमारे एक विद्वान हुए डॉक्टर कपिल जी द्विवेदी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है वैदिक संस्कृति पर, ये एमए में चलती है, एमए की क्लास में। उसमें लिखा है अथर्ववेद राजा परीक्षित के बाद बना। हाँ, क्योंकि उसमें राजा परीक्षित का नाम है। अब उनको क्या जवाब दें? अथर्ववेद में से, वेद में, अथर्ववेद में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन वेद में से, वेद में इतिहास नहीं है। ये कैसे सिद्ध होगा? जब तक हम वेद को नहीं जानेंगे तब तक ये सिद्ध करना आसान नहीं है कि वेद में इतिहास नहीं है। महर्षि यास्क जी ने निरुक्त लिखा है, और निरुक्त में वेद मंत्रों की ऐतिहासिक व्याख्या भी की है। उसके आधार पर भी अनेक लोग मानते हैं वेद में इतिहास है। अगर वेद में इतिहास है तब वेद भी ईश्वर ही नहीं है। फिर कहें कि वेद में सारी सृष्टि का जानो। हम तर्क देते हैं कि जैसे कोई हम यंत्र खरीद के लाते हैं तो यंत्र के साथ एक बुकलेट आती है, उसमें उसका सारा डिटेल दिया होता है, इसको कैसे प्रयोग करना है, ये क्या क्या पार्ट्स हैं इसके, बता आती है मैनुअल। इसी प्रकार वेद भी मैनुअल है सृष्टि का। तो क्या हमने जान लिया कि वेद में सब बातें लिखी है? सूर्य चमक रहा है, प्रकाश दे रहा है, जब से जन्मे जब से प्रकाश देख रहे हैं, उस प्रकाश को कैसे उपयोग में करें, क्या आपने वेद में से देखा? चंद्रमा की चांदनी का गुण क्या क्या आपने वेद में से देखा? वनस्पति विज्ञान क्या वेद में से देखा? नहीं देखा तो कैसे कह दें कि वेद मैनुअल है? और फिर कहते हैं कि इसमें संपूर्ण ज्ञान विज्ञान है, वो किसी ग्रंथ में नहीं है। तो संपूर्ण ज्ञान विज्ञान क्या हमने समझा? हम समझा सकते हैं किसी को? कोई मुसलमान आके कहे यहां कि मुझे समझाइए वेद में क्या क्या जाने, तो क्या बताएंगे? हमसे भी लोग कहते हैं कि आपने सुई बनाई क्या, आपने मोबाइल बनाया क्या, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनको तो मैं अभी उत्तर दे देता हूं कि आप में से कुछ सोच सकता है वैदिक इससे क्या होगा? आइंस्टीन ने सुई बनाई डॉक्टर साहब? आइंस्टीन ने सुई बनाई? कोई चीज नहीं बनाया तो क्या कहे का वैज्ञानिक है? थियोरिटिकल। नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची देखें तो सारे थियोरिटिकल वाले हैं। कोई सुई बनाने वाला नहीं है, कोई यंत्र बनाने वाला नहीं है इसमें, देख लीजिए। तो मैं थियोरिटिकल हूं। मैंने लिखा है थियोरिटिकल फिजिसिस्ट अलग होता है, एक्सपेरिमेंटल अलग होता है, ऑब्जर्वेशनल अलग होता है। वो उनका काम करे, हम अपना काम करें। बीज में आम का स्वाद छिपा लेकर दिखता नहीं है, लेकिन उस बीज के बिना आम का स्वाद कभी नहीं आ सकता, हम आ ही नहीं सकते। थ्योरी बीज है, तुम बीज देने वाले। इन्होंने तो थोड़े थोड़े बीज दिए, रिलेटिविटी का और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दो बीज दिए। आइंस्टाइन की दो बड़ी थ्योरी है। वेद विज्ञान वालों को पढ़ेंगे तो ऐसी कई थ्योरी। एक हमारे ट्रस्टी हैं प्रोफेसर भूप सिंह जी, इसके प्रोफेसर रिटायर हैं। उन्होंने कहते आचार्य जी आपकी पुस्तक की पूर्व पीठिका पढ़ी उन्होंने, 420 पेज की पूर्व पीठिका प्रीफेस है, उसको पढ़ने के बाद ही वेद विज्ञान आलोक समझ में आता है। तो उन्होंने कहा डी ब्रॉगली को 2 पेज के आर्टिकल पर नोबेल पुरस्कार मिला था। डी ब्रॉगली साइंटिस्ट हुआ। आपकी पूर्व पीठिका के हर पेज पे एक नोबेल मिलना चाहिए था। ये फिजिक्स के प्रोफेसर करे, मैं नहीं कर। तो कहने का तात्पर्य है कि थ्योरेटिकल मैं थ्योरी दे रहा हूं। तो जो वेद में ये बात करते हैं कि वेद में सब विद्या में थ्योरी, तो बताएं कोई जिसका आधार पर आगे काम हो। तो इन सभी दृष्टियों से वर्तमान में कोई भी ये सिद्ध नहीं कर सकता कि वेद ईश्वरी है। हमने इस विषय में बहुत विचार किया। एक विद्वान को मैंने कहते सुना, वेद में मूर्खता भरी है। जिस समय मैं गुरुकुल में गया ही था, मथुरा में, वेद में मूर्खता भरी है।
मैं बैठा था, एक पुराना ब्रह्मचारी कहीं बाहर से आए थे, मैं तो नया था, मैं अपना काम छोड़ के उस विद्वान की बातें सुनने लगा। तो वो ब्रह्मचारी चक्कर में पड़ा। ब्रह्मचारी ने पूछा कि क्या मूर्खता हो रही है कि कोई अग्नि की स्तुति कर रहा है, कोई वायु को हो रहा है, ये क्या? तो ब्रह्मचारी ने कहा अग्नि वायु का ऋषि आनंद ने अर्थ क्या किया है? तो वो विद्वान बोले कि दयानंद तो बुद्धिमान था, उसने ऋषियों की गलत बातों को सही सिद्ध करने के लिए अपनी टांग अड़ाई, बाकी ऋषि मूर्ख थे जिन्होंने वेद लिखे। आर्य समाज का विद्वान। मथुरा में आचार्य प्रेममुक्ष जी थे, मैंने अपना काम रोका, मैं उनके पास गया कि इनके उत्तर दीजिए, नहीं तो आर्य समाज समाप्त है। यह विचार आर्य समाज को चुनौती दे रहा है। आर्य समाज के 10 नियम अगर वृक्ष हैं तो उसका मूल तीसरा और पहला नियम ही है, बाकी सभी शाखाएं हैं, पत्ती है, फूल है, और छठा नियम फल है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, फल है। हम सब फल खाना चाह रहे हैं, न बीज का पता है, न मूल का पता है, न तने का पता है, न पत्ती का पता है। और फल खाने के लिए गुरुकुल खोले, अनाथालय खोले, विद्यालय खोले, चिकित्सालय खोले, प्रचार करें, ये फल है समाज का उपकार करना। लेकिन समाज का उपकार जब होगा जो हमारे पास मूल भी होगा। मूल क्या? वेद ईश्वरी है, यह मूल है। वेद में सब विद्या यह मूल है। यदि हम मूल को नहीं बचा सके तो पत्नियों को सींचने से काम नहीं चलेगा। यही कारण है कि आर्य समाज जिस समय स्थापित हुआ था उस समय आर्य समाज की जो शक्ति थी वो आज नहीं है। पश्चिमी शिक्षा ने, पश्चिमी सभ्यता ने हमारे परिवारों को पाश्चात्य के प्रभाव में बहा दिया। क्यों बहा दिया? क्यों गुलाम हुए हम? जब अंग्रेज यहां आया था, अब देखिए 700 वर्ष से मुसलमान शासन कर गए, लेकिन हमें मन से, बुद्धि से, विचारों से, संस्कारों से, भाषा से, वेशभूषा से, खान पान से, परंपरा से इस्लामी नहीं बना सके। वो गर्दन कटी लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन 200 वर्ष के अंग्रेजों ने हमें बदल दिया, क्योंकि हमने उन्हें बुद्धिमान समझा, हमने उन्हें सभ्य समझा, हमने उन्हें वैज्ञानिक समझा, और वैज्ञानिक समझ करके, बुद्धिमान समझ करके, पढ़ा लिखा समझ करके, सभ्य समझ के हमने उनकी आरती उतारी और उनकी सारी शिक्षा को अंगीकार कर लिया, खुले दिल से स्वीकार कर लिया। अगर हमारे पास वेद की सब सत्यों का ज्ञान होता, ऋषियों के ग्रंथ का हमारे पास पर्याप्त ज्ञान होता, उनको हम समझ गए होते, तो हम अंग्रेजों के प्रभाव में नहीं फंसते, नहीं हम गुलाम होते। गीता में कृष्ण भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, जिसमें सबसे बड़ा भक्त बताया उन्होंने ज्ञान से भक्त जो बनता है। और मैं इसका विपरीत कहूंगा, सबसे बड़ा दास भी वही होता है जो ज्ञान से दास बनता है, जो बुद्धि का दास बन जाता है, जो मन का दास बन जाता है। आज बौद्धिक दासता चरम पर है हमारे देश में, मानसिक दासता चरम पर है, और मानसिक दास कभी स्वतंत्र सोच नहीं रख सकता किसी भी क्षेत्र में। बौद्धिक दास अपनी उन्नति कभी नहीं कर सकता। आज हम जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, कहां आत्मनिर्भर? हर टेक्नोलॉजी विदेशी है, जिसको हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो भी थ्योरी तो होने की है। क्या पश्चिमी देशों के फिजिसिस्ट जितने भी भौतिक वैज्ञानिक है, केमिस्ट्री के वैज्ञानिक है, और किसी विषय के वैज्ञानिक है, उनको छोड़ करके हम कोई टेक्नोलॉजी बना पाएगा आज तक? हमने कोई अंग्रेजी दवाई बनाई कि आज तक? उनको छोड़ करके, और हमने जो बनाई है उनको अपने विषयों के आधार पर। आयुर्वेद मेरा केवल बचा था, आयुर्वेद। हम भारतीयता की बात करें तो आयुर्वेद, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, इन 3 कहते, चौथा कोई विषय नहीं जिसमें हम कह सके हम आत्मनिर्भर हैं, हम भारतीय हैं। और वर्तमान में शरीर भारतीय है, निर्वस्त्र शरीर, वस्त्र भी विदेशी है, तो आत्मनिर्भरता कहां है? बिना एफडीआई के हम चल नहीं सकते, बिना किसी टेक्नोलॉजी हम चल नहीं सकते।
एक युवक ने मेरे से पूछा था कि स्वदेशी मिसाइल बना रहे हैं, स्वदेशी रॉकेट बना रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? मैं सुनिए, 3 प्रकार से हम काम कर सकते हैं। हमें दही खाना है, डॉक्टर साहब से मांग के ला सकते हैं दही, पहला मतलब पूर्ण विदेशी। और दूसरा, इनकी गाय का दूध खरीद के ले हमें उससे अपना दही जमा लें, अर्ध स्वदेशी अर्ध विदेशी, आधा विदेशी आधा स्वदेशी। दूध इनका, हमने दही जमाया, बस इतना ही किया। और तीसरा है मेरी गाय मेरा दूध और मेरा ही दही, यह पूर्ण स्वदेशी है। कोई टेक्नोलॉजी पूर्ण स्वदेशी हमारे पास भारत में? तो किस स्वदेशी की बात कर रहे हैं? किस आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ? वेद के विद्वानों का उत्तरदायित्व था कि अगर वो इस तीसरे नियम को ध्यान से पढ़ते और इस पर ही काम करते। बहुत काम किया हमने, स्वतंत्रता का काम किया, समाज सुधार का काम किया, बहुत शिविर लगाए, बहुत कुछ सिखाया, लेकिन मूल में भूल रह गई। मूल में भूल रह गई कि आर्य समाज की जड़ कट गई, और बिना जड़ के वृक्ष बहुत दिन तक हरा भरा नहीं दिखता। तो इसके लिए हमने विचार किया, और मैंने उस समय कहा था कि मैं इस विषय पर काम करूं। वेद ईश्वरी क्यों है? वेद में सर्व विज्ञान क्यों है? विस्तार से न बताते हुए हमने एक थ्योरी बनाई। मेरी थ्योरी नहीं है, वो ऋषियों की थ्योरी है। कुछ लोग कहते हैं मैंने कल्पना से तो ब्राह्मण का भाष्य कर दिया। कोई कमेंट कहते हैं कि आइंस्टीन के पीछे चल दिया। मैंने आइंस्टीन के पीछे नहीं चला। मैं आइंस्टीन और उनके भक्तों को मैं भी प्रशंसक हूं, इन वैज्ञानिकों का, क्योंकि ये मेरे मित्र हैं, बहुत मित्र हैं मेरे वैज्ञानिक। लेकिन मैं उनको अपने साथ लेके चलना चाह रहा हूं, उनके पीछे नहीं जा रहा। मैं किसी के भी गुण स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अभी तक मेरा अनुभव है कि सबको वेद की ओर आना चाहिए, क्योंकि वो विज्ञान मौलिक है, वो विज्ञान पूर्ण है। इसलिए उन मित्रों को भी अपने साथ मिलाना चाह रहा हूं। तो वो थ्योरी है वैदिक रश्मि थ्योरी। इस पर भी बहुत प्रश्न खड़े हुए, क्योंकि बिना पढ़े प्रश्न करने वाले बहुत हैं। तो मुझे वैज्ञानिक लोग कहते हैं आप किसी के उत्तर मत दो, क्योंकि अधिकांश लोग चाहते हैं कि आपका समय खराब हो। ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य किया तब भी यही स्थिति, और निरुक्त का करो तब भी यही स्थिति। किसी ने तो कहा कि ये तो काल्पनिक है। मैंने कहा अच्छा, आप 285 खंड है ऐत्रेय ब्राह्मण में, 285 40 अध्याय। मैंने कहा जिसको भी जो खंड सबसे सरल दिखता हो उसका भाष्य कर दे, फिर हम बात करेंगे आगे। एक लाइन का भी अर्थ करके किसी ने बताया। अब वैदिक रश्मि थ्योरी क्या है? वैदिक रश्मि थ्योरी संक्षेप में है कि सारी सृष्टि वेद मंत्रों से बनी है। ये आपको नई बात लग रही है। जिन्होंने हमारे चैनल देखा है वो उनको तो लगती होगी सुनी सुनाई, लेकिन जिन्होंने कभी नहीं देखा उनको लगेगी ये क्या कह रहे। अगर पहले कल्पना करो, अगर ये बात सिद्ध होती है, ये बात तर्कसंगत सिद्ध होती है कि वैदिक छंदों से, वैदिक मंत्रों से सृष्टि बनी है, तो किसी को ये कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि वेद इसलिए ईश्वरी है। न मनु जी का प्रमाण देना पड़ेगा, न ऋषि दयानंद जी का प्रमाण देना पड़ेगा, न ब्रह्मा जी का प्रमाण दे, किसी का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। अगर यह सिद्ध हो जाए कि वेद से सृष्टि बनी है। अब आगे चलते हैं, ये कैसे सिद्ध होगा? सबसे पहले क्या था, जो मैं कल चर्चा कर रहा था कि आदमी फीस नहीं जानता कि सबसे पहले क्या था। इटर्नल नहीं, इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स क्या थी ये नहीं पता। महा धमाके से मानते हो, उनमें भी कई ऐसे हैं कि पहले बिग क्रंच, बिग बैंग, बिग क्रंच, ये चलता रहता, साइकिल चलता है। पहले शून्य में था, फिर उससे पहले फैला हुआ था, फिर शून्य में हुआ, ये चलता रहता है। लेकिन इसमें इनिशियल किसको कहें ये किसी को पता नहीं। मूल अवस्था वो हो सकती है जिसमें कोई क्रिया नहीं, कोई बल नहीं, और
जिसका अगर उस समय मास है तो बिना क्रिया किए नहीं रह सकता, चार्ज है तो भी बिना क्रिया के नहीं रह सकता। तो जहां चार्ज भी नहीं, मास भी नहीं, एनर्जी भी नहीं, कोई हलचल नहीं, वो है इनिशियल स्टेट। तो वैसी स्थिति है प्रकृति। उसके 30 नाम है महाभारत में। दुर्भाग्य से महाभारत नहीं पढ़ते। अनुशासन शांति पर्व ये बहुत पढ़ने योग्य है। कुछ लोग क्या कहते हैं, मिलावट है। मिलावट है तो क्या हुआ? अगर नाली में भी सोना मिल जाए तो सोने को ले लेना चाहिए। अगर किसी ने मिलावट कर दी महाभारत में, तो क्या महाभारत जैसे महान विरासत को हम कचरे में फेंक दें? मिलावट को ढूंढने की कोशिश करें, निकालने की कोशिश करें। अगर हमारे कपड़ों पर किसी ने 1-2 छींटे डाल दिए तो कपड़ों को उतार के फेंक दे, नंगे खड़े हो जाए। महाभारत रामायण जो हमारी संपदा है, भारत की बहुत बड़ी संपदा है, ऐतिहासिक संपदा, और जो देश जो समाज अपनी ऐतिहासिक विरासत का तिरस्कार करता है, वो देश ज्यादा दिन चलता नहीं, नष्ट हो जाता। यही तो दूसरे लोग चाहते हैं। हमारी ऐतिहासिक विरासत की कम्युनिस्ट आलोचना करता है, हमारे महापुरुषों की कम्युनिस्ट आलोचना करता है, ईसाई करता है, मुसलमान करता है, और हम भी शामिल हो जाएं। श्री राम को साधारण पुरुष समझ लें, श्री कृष्ण को साधारण पुरुष समझ लें, रामायण महाभारत की पूर्ण उपेक्षा कर दें। यही तो वो चाहते हैं। चाहे अनचाहे हम उन्हीं विधर्मियों के सपनों को साकार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इंद्र, बृहस्पति, देवर्षि नारद, शरद कुमार जी, इन ऐसे ऋषियों को हमने कचरे की पेटी में डाल दिया। कभी चर्चा नहीं होती आर्य समाज के मंचों से। अब श्री राम कृष्ण का 2 बच्चे ले देकर उनके लिए अपमान, अवमूल्यन हो रहा है हमारे। कहां जाएंगे? इसलिए तो हिंदू समाज होता है, आर्य समाज एक पंथ है, वो ऋषि दानव ने चलाया। तो उस महाभारत में जो प्रकृति का डिटेल है वह कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। वेद में सारे मंत्र ढूंढ लिए, उसका सार महादेव जी और ब्रह्मा जी ने दोनों ने दिया महाभारत में, जो भीष्म पितामह ने सरसैया पर सुनाया युधिष्ठिर जी को। 30 नाम 30 गुण बताते हैं, 30 प्रकार की प्रॉपर्टी बता रहे हैं इनिशियल स्टेट की। उनको पढ़िए। अब जैसे सब शांत है, मान लीजिए शांत में सबसे पहले क्या होगा? आपने रोटी बनाने के लिए आटा रख दिया, सबसे पहले क्या होगा? आटा हिलेगा तो सही, कंपन तो होगा। दही से मक्खन निकालेंगे, कंपन तो होगा। बिना कंपन के कोई क्रिया नहीं है, बिना क्रिया के कोई पदार्थ नहीं बनता। सबसे पहली क्रिया कंपन ही होगी। मैं यहां से आगे चलूंगा तो पहले तो अपने यहां कंपन करूंगा, शरीर में हलचल होगी, फिर आगे बढ़ पाऊंगा। तो सबसे पहले उस इनिशियल स्टेट, उसमें सबसे पहले कंपन होगा। वो कंपन किस रूप में हो सकता है? चार्ज तो था नहीं, मास नहीं था, कोई फोर्स नहीं, तो कंपन होगा कैसे? कौन कंपन करेगा? कौन सा कंपन होगा? वहां आवश्यक होगा कि हां कोई ऐसा पदार्थ है जो उसके बाहर है, भीतर है, सब जगह है। वह पदार्थ स्वयं गति करने योग्य हो या गति कराने योग्य हो, चेतन हो सकता। तो सबसे पहला कंपन हुआ। और ध्वनि क्या है? ध्वनि कंपन का ही दूसरा नाम। ध्वनि की कोई परिभाषा अभी तक इसमें निश्चित नहीं की गई है। एक प्रेशर को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि तरंग इस प्रकार से आगे जाएंगे, आपके कान तक पहुंच जाएंगे। क्या जा रहा है ये पता नहीं, प्रेशर जा रहा। प्रेशर क्रिएट किसने किया? कहां से आया प्रेशर? वो शब्द क्या है?
तो सबसे पहले जो, और ये शब्द 4 प्रकार का होता, मैंने बोला आपने सुना, इसको कहते हैं वैदिक भाषा में बैखरी वाणी। जो आपके कान के पर्दे तक गई, और उसके बाद आती है दूसरी वाणी, कान के पर्दे से मस्तिष्क के भाग विशेष तक, जहां से सुनने की क्रिया होती है, वहां तक जो कंपन जा रहा है वो किस रूप में जा रहा है? ये तो इस प्रेशर में जा रहा है, वहां क्या जा रहा है? उसको कहते हैं वैदिक भाषा मध्यमा वाणी, इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में जाता है, और इलेक्ट्रिक सिग्नल चलता है स्पेस में। तो दूसरी वाणी मध्यमा, और फिर उस मस्तिष्क से मन तक ये जाता है। मन बायोलॉजी का विषय नहीं, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है। मन क्या है, माइंड क्या है? ब्रेन तो मांस का पिंड है, माइंड क्या है? तो मस्तिष्क के उस भाग से जो ब्रेन तक है, वो माइंड तक जाता है, मन तक जाता है। वो ध्वनि किस रूप में जाती है, वो शब्द किस रूप में जाता है? वो उसे कहते हैं पश्चंती। वो पश्चंती के लिए स्पेस भी आवश्यक नहीं है, पश्चंती चलती है मन में, मनस तत्व बोलते हैं उसको। और मन भी जड़ है, इसलिए उपनिषदकार ने कहा ऐसे दृष्टा स्पष्टा श्रोता ज्ञाता मनता बोधा, आत्मा यही छूने वाला है, यही जानने वाला है, यही सूंघने वाला, चखने, सब कुछ यही है आत्मा। तो मन से जो आत्मा जो शब्द सुनता है, आत्मा तक जो शब्द मेरा गया, वह किस में गया? वह परावाणी, वो प्रकृति में चलती है, इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स, उसमें गमन करता है वो शब्द। तो सबसे पहले जो कंपन हुआ इस संपूर्ण प्रकृति में, बिग बैंग तो कहता है जीरो में, तो हम कहते हैं इनफाइनाइट आयतन था उस समय। बिल्कुल उल्टा, कुछ लोग कहते हैं कि हम साइंस के पीछे चलते हैं, शास्त्रों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, हम पीछे नहीं चल रहे, हम अलग चल रहे हैं। वो कहते हैं इनफाइनाइट मास, हम कहते हैं जीरो मास। इनिशियल स्टेट में मास नाम का प्रॉपर्टी पैदा ही नहीं हुई। वो कहते हैं जीरो रेडियस, हम कहते हैं इनफाइनाइट रेडियस। वो कहते हैं इनफाइनाइट डेंसिटी, हम कहते हैं जीरो डेंसिटी। वो कहते हैं इनफाइनाइट एनर्जी, हम कहते हैं जीरो एनर्जी। वो कहते हैं इनफाइनाइट हॉटनेस, हम कहते हैं इनफाइनाइट कोल्डनेस। तो उल्टे हुए कि उनके साथ चले, हम तो उनसे उल्टे हुए, फिर भी कहने को कि कुछ भी आरोप लगा सकते। तो जब यह स्थिति थी, यही स्थिति हो भी सकती है, नेचुरल स्टेट। इसलिए प्रकृति का अंग्रेजी में शब्द है नेचर, स्वभाव, उसको स्वाभाविक स्थिति है। जब तक चेतना का हस्तक्षेप नहीं होगा, प्रकृति व पदार्थ उस स्वाभाविक स्थिति में ही रहेगा। तो उसमें जो कंपन है, वहां परावाणी पैदा होती है, एक कंपन साउंड वेव पैदा होती है परारूप में। यह रूप में नहीं, प्रेशर के रूप में नहीं, परारूप में, जो उस प्रकृति रूपी पदार्थ को स्पंदित करती है। और पहला शब्द होता है ओम। ओम इस ब्रह्मांड का प्रथम शब्द है परारूप में। जैसा हम बोलते हैं वैसा नहीं, ऐसा जैसा हमारा आत्मा जब बोलते हैं तो आत्मा बुद्धि को प्रेरित करता है। बुद्धि या मन को जो प्रेरित करता है, वो प्रेरणा जो होती है, वो आत्मा से जो शब्द निकलता है वो परा, और प्रकृति को स्पंदित करके मन को स्पंदित करता है। मन फिर इंद्रिय को प्रेरित करता है, इंद्रिय कंठ को प्रेरित करते फिर शब्द बनता है। तो सबसे पहले जो शब्द हुआ वो ओम परावस्था में, और उसके बाद जो दूसरा शब्द हुआ भू, भुवः, स्वः, 7 महाविरतियां, व्याहृतियां 7 और 2, और हिम और घृम, 9 सूक्ष्म रश्मियां उत्पन्न होती। वो जैसे ही ओम हुआ,
उस अवस्था को परा, परा की अवस्था को, उसमें सबसे पहले प्रकृति के दो गुण जागृत होते हैं, सत्व रज। उसका नाम है काल। फिर वो सबको जागृत करता है। काल सबका, अथर्ववेद में पूरा देखें काल सूक्त है। काल सूक्त, जो लोग काल को मानते हैं, काल्पनिक का व्यवहारिक विषय, काल के विषय में किसी शास्त्र में नहीं लिखा जाता। वैशेषिक में केवल 3 सूत्र हैं काल, 2 या 3 है। इसके अतिरिक्त किसी शास्त्र में काल पर बहुत ज्यादा नहीं है। अथर्ववेद में है, पूरा सूक्त है काल पर। उस काल की व्याख्या में हमने 14 प्रश्न लिखे वेद विज्ञान आलोक में। काल, काल क्या है? काल ही सबका प्रेरक है। महर्षि व्यास जी ने महाभारत में लिखा, काल मूलमिदं सर्वम, काल सबका मूल है। अथर्ववेद ने काल को ईश्वर पुत्र माना है, क्योंकि ईश्वर से उत्पन्न होकर के ईश्वर की प्रेरणा से सारी सृष्टि को चला रहा है। आज हम सब कहते हैं कि ईश्वर सृष्टि बनाता है। कौन लोग कहते हैं जो ईश्वर को मानते हैं? मैं कहूं गाड़ी को ड्राइवर चलाता है। आप पूछें ड्राइवर कैसे चलाता है, थोड़ा बताइए तो हम व्याख्या भी कर देंगे कैसे चलाता है। हम क्या ईश्वर सृष्टि को कैसे चलाता है, तो आप कैसे व्याख्या करेंगे? कोई है व्याख्या ईश्वर को सृष्टि चलाने की, कैसे चलाता है? सारी हवा में बातें हो रही। जब हम व्याख्या नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या पता चला रहा है कि नहीं चला रहा है? अपने आप चल रही है तो क्या पता। तो फिलोसॉफिकल कारण के बिना कार्य नहीं, शब्द में लिखेंगे। शब्द महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका अर्थ समझना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण। ईश्वर कैसे चलाता है? जैसा कि मैं कल कह रहा था कि ये घड़ी यहां गिरी, इसमें ईश्वर ने क्या किया? मैंने गिराई। फिर इस वाले कहेंगे कि इसमें मास है, इसमें भी मास है, और इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगा, फोर्स से स्पेस कर्व हुआ और घड़ी नीचे गिर गई। इससे आगे फिजिक्स के आगे चलते हैं तो वैदिक फिजिक्स प्रारंभ होती। वैदिक फिजिक्स क्या कहती है? अभी तक ग्रेविटोन की कल्पना भी निश्चित नहीं है, लेकिन हम कहते हैं ग्रेविटोन है। किससे बना है यह भी बताते। इसमें भी वेद मंत्र की रश्मियां है, वाइब्रेशन इसमें भी है, पृथ्वी में किसी में भी है। इनमें से ब्रैती और पंक्ति दो निकलेंगी, इसमें से निकलेंगी। इसकी ब्रैती इसकी पंक्ति को आकर्षित करेगी, इसकी पंक्ति इसकी ब्रैती को आकर्षित करेगी, और दोनों मिलकर के बीच में एक पार्टिकल को बनाएंगी, एक फोटोन को बनाएंगी, वो है ग्रेविटोन। उसमें दूसरी चीज भी है, प्राण रश्मि भी है उसमें। और वो फोटोन क्या करेगा? ग्रेविटोन क्या करेगा? ग्रेविटोन स्पेस को अपनी तरफ खींचेगा, इसकी ब्रैती को खींचेगा, इसकी पंक्ति को दोनों तरफ से खींचेगा। जैसे ये यहां दो हाथ है, अगर इसमें का आकर्षण होता, ये इस स्पेस को भी खींचता, इसको भी खींचता, तो धीरे धीरे हाथ ऐसे आ जाता। एक दरी पर 2 पदार्थ रखें, कोई 2 पत्थर के टुकड़े, हम दरी को धीरे खींचे तो पत्थर अपने आप मिल जाए। ये क्रिया होती है किसी भी फोर्स में। फाइनमैन ने लिखा है कि पॉजिटिव चार्ज स्पेस को डिस्टॉर्ट करता है, कैसी स्थिति बनाता है कि वो डिस्टॉर्ट होता है और वहां नेगेटिव चार्ज उसके पास आता है। अर्थात धनात्मक आवेश आकाश तत्व को खींचता है, आकर्षित करता है। एक बालक इधर है, एक इधर है। एक बालक ने दरी को जोर से पकड़ लिया और एक क्या कर रहा है? वो दरी को पकड़ रही, दरी पकड़ के खींचता है, तो बालक अपने आप उसके पास है, दोनों बालक मिल जाएंगे। एक पकड़े बैठा है और एक दरी को खींच रहा है। एक स्पेस को पकड़े बैठा है, दूसरा स्पेस को खींच रहा है, दोनों मिल जाए। ये वैदिक क्वांटम फील्ड थ्योरी। इसमें बहुत सारी रश्मियां काम करती है, बहुत सारी। कब कौन सी पैदा होती है?
अब वहां जो रश्मियां पैदा हो रही हैं, हमारा काम तो यह था कि इसको गिराया, बाकी काम परमात्मा कर। रश्मियों को सबसे जो रश्मियां सब रश्मियों को प्रेरणा का काम करती है वो है ओम रश्मि। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने इस सृष्टि को धक्का मार के चला दिया, अपने आप चल रही है, अपने अब जरूरत नहीं उसकी, ऐसा नहीं है। प्रतिक्षण प्रतिक्रिया में ओम रश्मि का अनिवार्य योगदान है, उसी की प्रेरणा, उसी का बल है। संसार में किसी भी जड़ पदार्थ में कोई बल नहीं होता अगर उस चेतन नहीं हो उसके अंदर। आत्मा की चेतनता, परमात्मा की चेतनता, क्योंकि बल की कल्पना कर ही नहीं सकते जब उसके अंदर मध्यस्थ कण नहीं पैदा हो जाए। और मध्यस्थ कण पैदा होने में चेतन सत्ता की भूमिका होती है। तो ईश्वर क्या करता है, ओम रश्मि उत्पन्न करके ओम रश्मि से अन्य रश्मियों को, भू को, भुआ को, इनको या प्राण अपान ज्ञान को, इनको एक्टिवेट करता है। ये अगली रश्मियों को एक्टिवेट करते हैं। जैसे सरकार एक नियम बनाती है, देश का प्रधानमंत्री एक है, फिर वो आदेश जारी करता है राज्य सरकारों को, राज्य सरकारें आज आदेश जारी करती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट एसडीएम को, और एसडीएम फिर उसको सब जगह लागू होता है। तो वहां से नियम काम कर रहा, ओम रश्मि कर रही। ओम रश्मि सब जगह है। मांडलिक उपनिषद बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत गंभीर है, उसमें ओम के विषय में ही। तो ओम रश्मि के माध्यम से, जिसे ड्राइवर स्टीयरिंग के माध्यम से गाड़ी को कहीं भी ले जाता है, घोड़सवार घोड़े की लगाम को इधर रड़ के कहीं भी ले जाता है, वैसे ईश्वर ओम की रश्मियों से सृष्टि को कहीं भी ले जाता है, कोई भी क्रिया करता है। ये उसकी कार्य करने की पद्धति है। वाहन में भी स्टार्ट करने के लिए चाबी लगाई, फिर कौन कौन सी क्रिया होकर के पहिए घूमने लगे, लंबी प्रोसेस होगी जो मैकेनिकल इंजीनियर जानता, मैं नहीं जानता। वैसे ही परमात्मा की इस मैकेनिक्स को समझने के लिए चाबी ओम की रश्मि है, और चाबी लगा के हटाता नहीं, वो चाबी लगी रहती है। तो वैदिक रश्मि थ्योरी, अब ये जितने मंत्र हैं जो हम बोलते हैं, ये परा पश्चंती मध्य और मध्यमा में इस ब्रह्मांड में गूंज रहे। हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं है कि इनको ग्रहण कर सके। योगी ग्रहण कर सकता है, योगी, परंतु अब योगी नहीं ऐसे जो सृष्टि के वेद की ऋचाओं, सृष्टि से वेद की ऋचाओं को ग्रहण कर ले, ऐसा कोई भूतल पर नहीं है। 4 ऋषि हुए थे, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। उन्होंने समाधि अवस्था में उन्हीं कंपनों को पकड़ा था, उन्हीं कंपनों को ग्रहण किया था। वेद में एक मंत्र आता है, आपने श्रावणी पर उस मंत्र को बोलते हैं, सप्तमुवतितौना, सत्तू के समान छान करके ऋषियों ने मन से उस वाणी को धारण किया। इसका अर्थ क्या है? सत्तू की तरह छान के ऋषियों ने वाणी को धारण, इसका अर्थ है कि सत्तू में जो छान के नीचे गया उसके ऊपर भी कुछ है जो छन के अलग हो जाएगा। तो और भी ऐसी रश्मियां हैं जिनको उन्होंने नहीं छाना, वो बाहर निकल के छोड़ दी। और महर्षि याज्ञवल्क्य ने श्वास प्रश्वास के समान कहा कि श्वास प्रश्वास के समान ऋषियों ने वेद मंत्र को ग्रहण किया। श्वास प्रश्वास क्या होता है? हमने बहुत सारी ली, उसमें कुछ निकाल दी, बाकी रख ली, ऑक्सीजन रख ली, बाकी सब निकाल दी। इसका अर्थ है कि ऋषियों ने जो 4 वेदों में ग्रहण किया उसके अतिरिक्त भी छंद थे, वो उन्होंने ग्रहण नहीं किए। अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरे से जितना वजन उठेगा उतना ही उठाऊंगा, ऐसा थोड़ी कमरा उठा के ले जाऊंगा। इसलिए देवराज इंद्र ने कहा था, अनंता वही वेदा, वेद अनंत है। कभी देवराज इंद्र ने महर्षि भरद्वाज जी से कहा था। और ये जो मंत्र 20,000 20,500 के लगभग मंत्र हैं, उसके भी कम से कम 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, कम से कम।
जो लोग कहते हैं कि एक वेद का एक मंत्र का एक ही प्रकार का अर्थ होता है, वो वेद की शैली को नहीं समझते। आपने वेद का स्वाध्याय किया होगा, भाष्य पढ़े होंगे, आपको समझ में आते क्या लगता है कि ईश्वर ही है? ऐसा मनुष्य नहीं कह सकता। ऐसा लगता है कि आपको? ईमानदार से सोचिए। मैं कहता हूं आपको नहीं लगता होगा। जिस ईश्वर ने करोड़ों अरबों गैलेक्सियों को बनाया है, क्या उसी के लिखे हुए मंत्र है? ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि ऋषि दयानंद ने वेदभाष से बहुत संक्षेप में किया, एक नमूना बताया कैसे करना चाहिए। हम पकड़ के बैठ गए, समझ में आए या नहीं आए तो दूसरा नहीं सोचना। जैसे मुसलमान कहता है, जब यहां मुसलमान आए तो सारी पुस्तकों को जला दो, क्योंकि जो इनमें वही है जो कुरान में, तब भी इनकी धरती को जरूरत नहीं है, और इनमें वो है जो कुरान के विपरीत है, तो भी जला दो, क्योंकि इसकी भी धरती को जरूरत नहीं। इसलिए जो कहते हैं ऋषि दयानंद ने भाष्य करना पूर्ण होगा, अब करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे अनुसंधान नहीं होता। उनके काम को आगे बढ़ाइए। ऋषि दयानंद हमारे पिता है, दादा है, उनके कंधे पर बैठ के कुछ आगे देख लें तो क्या अपराध है क्या? बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष से फल उगता है। उस बीज को आधार बना करके हम आगे चलें तो संसार को कुछ दे पाएंगे, नहीं था कुछ नहीं दे पाएंगे। हम उसी में बह जाएंगे जिसमें संसार बह रहा है। तो वैदिक रश्मि थ्योरी कहते हैं कि सारे वेद मंत्र इस सृष्टि में गूंज रहे हैं। ये जो फोटोन आ रहे हैं इसमें गायत्री मंत्र गूंज रहा है, और भी बहुत सारे मंत्र हैं। एक वैज्ञानिक से मेरी बात हो रही थी, वो शायद जर्मनी के साइंटिस्ट से बात हो रही थी, उस समय की बात है। उन्होंने कहा हम तो नहीं, प्रोफेसर शिशिर आईआईएससी भी के प्रोफेसर है। तो हमने कहा प्रोफेसर रॉय आप मानते फोटोन एक एंटिटी है? एक हाँ क्या? हाँ यही मानते हैं। मैं इसमें 360 प्रकार के वाइब्रेशन है, जिसको अवकार कहते हैं। इसमें 480 प्रकार के हैं लगभग, कुछ ऊपर नीचे एक रेंज है उसकी। आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हिंदी नहीं समझते, बड़ी समस्या है, बहुत मुश्किल से बात कर पाते हैं, समझ लेते पर बोल नहीं पाते। आपके गेस्ट हाउस कहता, मैं गेस्ट हाउस हमारे नहीं है, मिलना भी चाहते हमारे गेस्ट हाउस में नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक नई चीज है बिल्कुल कि जिसको फोटोन साइंस की दृष्टि में जिसके कंटेंट नहीं है कोई, उसमें 360 प्रकार की रश्मियां हैं, वैदिक रश्मियां, वेद मंत्र। जब ये हो जाएगा, जब ये समझ में आ जाएगा, अब एक प्रश्न उठेगा कि इस बात को मानेंगे कैसे? प्रैक्टिकल तो हो नहीं सकता। उसका भी उपाय है। एक अध्यापक त्रिकोणमिति पढ़ा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, और जिसने ये कभी सुना ही नहीं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, ये सुना ही नहीं कभी। वो क्या कहे, ये क्या पढ़ा रहे, क्या काम जिंदगी में काम आएगा क्या? अंगड़ तो काम ही आएगा, दुकान करेगा, बही खाता चलाएगा तो अंगड़ काम आएगा, गुणा भाग जोड़ बाकी ये सब काम आएंगे, लेकिन ये क्या काम आएगा? साइन थीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये क्या काम आएगा? लेकिन वही पढ़ाने वाला अगर किसी ऊंची बिल्डिंग को दूर से उसकी ऊंचाई नाप दे, उसका बेस, उसकी दूरी मालूम हो, तब वो जो कहता है कि ये क्या काम आएगा, जब उसके में यहां काम आ रहा है, बिल्डिंग की ऊंचाई नापने में, हवाई जहाज की ऊंचाई नापने में बहुत सारे उसके एप्लीकेशन है। तब इसका मतलब मेरी समझ में आए नहीं आए पर है वैसा ही, मैं प्रैक्टिकल कर सकूं या न कर सकूं पर है वैसा ही। तो वैदिक रश्मि थ्योरी से अगर हम फिजिक्स की समस्याओं का समाधान कर देते हैं, मास कैसे आता है, चार्ज कैसे आता है, स्पेस कैसे कर्व होता है, क्वांटम फैक्ट में क्या होता है, क्या चीज निकल जाती है उसमें,
जो उसका इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ा देती है और फोटोन की एनर्जी कम हो जाती है और दूसरी दिशा में चला जाता है। ये सब बातें डार्क मैटर कैसे होल्ड करा, क्या डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी का अगर ये विषयों को समझा सके तब तो आप कहेंगे भले ही प्रैक्टिकल नहीं, भले ही मैथ नहीं, पर बात सही है। और इसका मैथ बनाने की जरूरत है। जर्मनी के मैथमेटिशियन है, उन्होंने मुझे कहा था एक बार, आप भी थे प्रधान जी उस मीटिंग में, डॉक्टर दीपे सिंह, उन्होंने कहा मैं इसके लिए मैथ बनाऊं, मैं इस विषय में आपकी मदद करूंगा। अभी 4-5 दिन पहले एक बात हुई, जापान के एक साइंटिस्ट थे, वो कृत्रिम मस्तिष्क बना रहे। उन्होंने कहा कि आचार्य जी मुझे दीजिए आप, मैं मैथ मेरा बहुत अच्छा है, एस्ट्रोफिजिक्स मेरा विषय रहा, मैं मैथ में बनाऊं। मैंने, आप हमारी पहले वीडियो सुन लीजिए। तो ये इसी स्तर के साइंटिस्ट डीआरडीओ के रिटायर्ड डायरेक्टर मेरे साथ काम करना चाहते हैं, एक जर्मनी छोड़ के आना चाहते हैं, एक स्वीडन से छोड़ के आ गए हमारा वीडियो भारत में, अब वो मेरे ट्रस्ट में काम करना चाहते हैं। इनका दिमाग खराब नहीं है, इनको लगता है कि यहां बहुत कुछ है, यहां समाधान होगा, जो सर्व में समाधान नहीं होगा, जो नासा में समाधान नहीं होगा, यहां समाधान होगा। क्यों मैसे ऑब्जेक्ट को स्पेस, क्यों कर्म होता है मैसे ऑब्जेक्ट से, चार्ज पार्टिकल से क्यों होता है, क्या स्पेस में चार्ज है? चार्ज पार्टिकल और स्पेस के कंटेंट में जब तक कोई समानता नहीं होगी, जब तक उनमें इंटरेक्शन होगा ही नहीं। वैसे मास वाले पार्टिकल में स्पेस में कोई समानता नहीं होगी, जब तक होगा ही नहीं। इसलिए इन समस्याओं का हम समाधान करेंगे और तब आपको लगेगा कि वैदिक रश्मि थ्योरी हमारे हर क्षेत्र में लाभदायक। सबसे बड़ा तो आपको लाभ ये होगा कि आपको ईश्वर की सत्ता में विश्वास होगा कि ईश्वर ऐसे काम कर रहा है। अभी तक नहीं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास होता तो मनुष्य झूठ नहीं बोल सकता, ईश्वर की सत्ता में विश्वास होगा मनुष्य लोभ नहीं कर सकता, ईश्वर की सत्ता में विश्वास होगा तो मनुष्य ईमानदारी बेईमानी नहीं कर सकता, ईर्ष्या नहीं कर सकता, क्रोध नहीं कर सकता, द्वेष नहीं कर सकता। क्या ये सब चला गया हमारे अंदर से? ये नहीं गए, ये विकार नहीं गए हमारे अंदर से। क्यों नहीं गए? अंदर से विश्वास नहीं। मुझे विश्वास है कि आग में हाथ डालूंगा तो हाथ जल जाएगा, कोई आग में हाथ नहीं डालता। मैं विश्वास करता हूं कि बिजली के नंगे तारों को पकड़ लूंगा तो करंट लग जाए, मैं मर जाऊंगा, इसलिए कोई नंगे तारों को नहीं छूता, बहुत दूर रहते। तार के नीचे खड़े में तो टूट जाए तो, लेकिन ईश्वर के नीचे ऊपर, ईश्वर हमारे नीचे ऊपर, लेकिन उससे कोई नहीं डरता। चाहे विद्वान हो, चाहे भगवे कपड़े वाला हो, सफेद कपड़े वाला हो, गृहस्थ हो, बच्चा हो, बूढ़ा, कोई नहीं डरता। जो डरता है वो निश्चित ही महावीर, अच्छा मनुष्य, वास्तव में मनुष्य है, क्योंकि अंदर से विश्वास है। अंदर से विश्वास जब होगा तो सृष्टि में ईश्वर को कार्य करते हुए अनुभव करेंगे। कैसे सृष्टि ओम रश्मियों के द्वारा चल रही है, ओम रश्मि कैसे स्पंदित कर रहा है, एक जगह, वो एक जगह भी नहीं बैठा। जैसे एक तालाब के किनारे बैठ जाइए, धीरे धीरे उंगली से ऐसे स्पंदन करिए, तरंग बनाइए, तरंग यहां से वहां उस किनारे तक चली जाए। तार बजाइए, सितार ऐसे चलाते रहिए, तार एक ध्वनि संगीत उत्पन्न करेगा। ईश्वर एक किनारे पे नहीं बैठा, ईश्वर सब जगह बैठ करके संगीत है, वेद संगीत है। देववत्स काव्यम ममारम में जी रहती, वेद मंत्र कहता है, उसके काव्य को देखो, ये काव्य है, ये मंत्र गुंज है, काव्य है। परंपरागत वेद पाठी जो वेद पाठ करते हैं, उसी लय में वेद पाठ नेचुरल हो रहा है। क्वार्क के अंदर हो रहा है, फोटोन के अंदर हो रहा है, स्ट्रिंग्स के अंदर हो रहा है, सारी सृष्टि में हो रहा है, नेचुरल वेद पाठ हो रहा है। और ये है वैदिक रश्मि थ्योरी। इसके आधार पर सूर्य में सबसे पहले सूर्य का जो केंद्र बन रहा था, संगमन की क्रिया प्रारंभ हुई थी, सबसे पहला जो बिंदु बना वो कैसे बना, यह समझा जा सकता है। ऐसे पार्टिकल बनने की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, यह समझा जा सकता है। सूर्य में अभी क्या क्या हो रहा है, यह भी समझा जा सकता है। निरुक्त में बहुत कुछ है,
मेरे पास 10 निरुक्त के भाष्य हैं, 10। किसी भी भाष्य को आप उठा के पढ़ लीजिए, एक भी भाष्य ऐसा नहीं है जिससे वेद की गरिमा बढ़ सके, बढ़ना नहीं, बच सके। बढ़ना तो अलग बात है, जो है वो भी नहीं बचेगी। एक पौराणिक विद्वान, मुझे नाम स्मरण नहीं रहा, पंडित धर्मदेव विद्यामार्तन ने उदाहरण दिया है कि चारों वेदों का पाठ सुनते थे बड़ी श्रद्धा से। फिर उन्होंने कहा कि भाष्य पढ़ना चाहिए, तो आचार्य सायण के भाष्य मंगाए, आदि से अंत तक भाष्य सुने। तब एक विद्वान से कहा कि जब तक मैंने भाष्य नहीं सुने थे, जब तक मेरी वेद में श्रद्धा, और भाष्य सुन लिए तो मेरी श्रद्धा समाप्त हो। ऐसे ही जब आप नित्य के सभी भाष्य पढ़ लेंगे तब आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। नहीं सुना है तो अच्छा है। मारवाड़ी में कहा था बंदी मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक, वो है। हमें बंद मुट्ठी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपना भाष्य करेंगे। और किया हमने 80% से 80% हो गया निरुक्त भाष्य, और मेरा विश्वास है कि उसमें वो वैज्ञानिक रहस्य वो कहीं भी नहीं है किसी साइंटिस्ट के पास। सूर्य पर तो बहुत ही ज्यादा, उसमें पार्टिकल पर भी। तो वैदिक रश्मि थ्योरी की स्थापना करना हम सबका परम धर्म होना चाहिए। इस तरह जब भी बचेगा जब वैदिक रश्मि थ्योरी को आप समझ लेंगे और समझा देंगे, अन्यथा बात करने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास अभी भी सैकड़ों युवक आ सकते हैं, एमएससी स्तर के, एमटेक। एक एमटेक वाला आया, मैकेनिकल में डिजाइन में से एमटेक किया था, हम उसको रख नहीं सके, हमारे पास स्थान नहीं था, हमारे 4 के लिए स्थान वो रह गए। अभी एयरफोर्स छोड़ के आ गया एक युवा। एक आया वो चंद्रशेखर आजाद परिवार से है, एमएससी एमफिल बाद में छोड़ दिया मैथ में। एक विशाल आर्य को सब जानते हैं, डीयू से एमएससी किया थ्योरेटिकल फिजिक्स में, और विषय भी डॉक्टर साहब कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी, 5 विषय। आप जानते हैं कि ये विषय कैसे हैं, दुनिया के सबसे कठिन विषय हैं फिजिकल साइंस में, दुनिया के सबसे कठिन फिजिकल साइंस में। वो विशाल आर्य के पास थे, वीडियो समय आगे। डॉक्टर संदीप कुमार सिंह जर्मनी में रिसर्च कर रहे थे, वीडियो समय छोड़ के आगे भारत, फिर भारती। अब जयपुर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, अब वो अच्छा हमारा सेंटर बने, अब हम सेंटर बनाना चाहते। अगर हम लोग सेंटर बना के काम करेंगे तो हमारे पास बहुत लोग हो सकते, उससे क्या क्या तकनीक विकसित हो सकती है, ऐसी तकनीक जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। कल मैंने आपको निवेदन किया था साइड इफेक्ट वाली तकनीक इसलिए क्योंकि फिजिक्स की थ्योरी को ठीक समझ नहीं पाए, कमी रहेगी। नीम हकीम हुआ, नीम हकीम खतरे जान, अधूरा सुन के। एक बालक होता है, एक बच्चा, उसको आप कोई बच्चे बहुत ऐसे होते हैं तुरंत एक्टिव होते हैं। उसको कहा कि कोई सामान लगाई कि ये सामान लाना, वो आधा सुनेगा और भाग जाएगा, फिर वहां जाके भूलेगा क्या बताया था, फिर दोबारा आ गया कि क्या बताया था। साइंस की स्थिति है, वर्षों लगेंगे थ्योरी खोजने में, और टेक्नोलॉजी वाले तुरंत थ्योरी उसकी लेकर के पकड़ कर अपना व्यवसाय शुरू करेंगे। वो उस थ्योरी को नहीं जानते, वो उनको व्यवसाय करना है, और वर्षों टेक्नोलॉजी खोजने में लगेंगे, टेक्नोलॉजी बनाने में वर्षों लगेंगे, उस टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट जानने में वर्षों लगेंगे, फिर उसके लिए दूसरी टेक्नोलॉजी खोजेंगे, उसमें वर्षों लगेंगे, फिर उसके साइड इफेक्ट जानने में, और उसमें दुनिया में अरबों खरबों डॉलर चल रहा है, अरबों डॉलर का खेल चल रहा है रिसर्च में। भूलो सुधरो, भूलो सुधरो, भूलो सुधरो, इसका नाम मॉडर्न फिजिक्स है ना सर। भूलो सुधरो, भूलो सुधरो। पिछले 200 वर्ष में जो विनाश पर्यावरण का, जो विनाश स्वास्थ्य का हमने किया, वो पहले करोड़ों वर्षों में नहीं हुआ।
कि हम भूल गए, अधूरे हमें नहीं, जरूरत नहीं है कि घड़ी मिल जाए तो इसको तुरंत ले लें, सारी भूमि अपनी हो जाए, सारा धन अपना हो जाए। दो व्यक्ति सारी धरती पर शासन कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनके संकेत में धरती नाच रही है, सब सरकारें नाच रही हैं। वो अगर याद करते हैं कि मैं चेतन हूं, मुझे भी कभी मरना है, फिर जन्म लेना है, कर्मानुसार भोगना भी है, तो वो ऐसा कदापि नहीं करते। तो जहां फिजिक्स वाले अधूरे हैं वहां अध्यात्म वाले भी अधूरे हैं। वो कहते हैं ये संसार है, हमें नहीं सीखना, हमें तो ये देखना सुख दुख क्या होता है, मोक्ष क्या होता है। मोक्ष तभी पता लगे ना, इस शरीर को जानना साधन है, शरीर साधन है, सृष्टि साधन है। फिर कहूंगा कि गाड़ी को बिना जाने गाड़ी पर मत बैठो, मन चलाओ से। हम तो ड्राइवर के भरोसे बैठ जाते, बट ड्राइवर को तो आनी चाहिए गाड़ी क्या है, कैसे चलती है। ये दोनों अधूरे, जिस दिन दोनों पूरे हो जाएंगे तो दोनों एक हो जाएंगे। अध्यात्म वाले कहते हैं ये पदार्थ वाले नास्तिक हैं, कलयुग आ गया है, धर्म रसातल में चला गया है, कोई ईश्वर की बात नहीं सुनता, कोई आत्मा की बात नहीं सुनता। और ये अध्यात्म पदार्थ विज्ञान वाले क्या कहते हैं, मूर्ख हैं, इनको कुछ पता नहीं साइंस वाइंस का। दोनों एक दूसरे से दूर हैं, और दूर कभी होते हैं जब दोनों ही भ्रमित होते हैं, दोनों के अंदर भ्रम है। फिर एक बात और कहूंगा कि अध्यात्म वाले अगर भौतिक विज्ञान को नकार देंगे तो रोटी ही नहीं खा पाएंगे। रोटी उनसे जाके मांगनी पड़ेगी जो भौतिक विज्ञान जानते हैं। आपसे प्रधान जी से पैसा मांगेंगे, भौतिक विज्ञान जानते हैं, भौतिक विज्ञान के अनुसार तो काम कर रहे हैं। संसार का विज्ञान छोड़ देंगे तो आप कमाएंगे कैसे, बिजनेस कैसे करेंगे, उद्योग कैसे चलाएंगे, कृषि कैसे करेंगे। कृषि विज्ञान जानेगा तभी कृषि होगी, मैनेजमेंट जानेगा तो मैनेज होगा, कोई मैनेजमेंट होगा। और उनके लिए वो बाएं हैं, हे हैं, तो हे वाले से हम मांगे और फिर भी हे कहें, ये तो गलती है। ये तो ठीक है कि आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मैं केमिस्ट्री पढ़ा हूं, मैथ पढ़ा रहा है, तीनों अपना अपना काम कर रहे, तीनों में सामंजस्य है तो अच्छी बात है। पर मैं फिजिक्स वाला कहूं कि केमिस्ट्री वाला कुछ नहीं जानता, केमिस्ट्री वाला फिजिक्स वाला कुछ नहीं जानता, तो चलेगा नहीं संसार, इसलिए नहीं चल रहा। अध्यात्म वाले भटक करके अंधविश्वासों में ले जा रहे हैं, और पदार्थ विज्ञान वाले भटक करके हमको भोगवादी पशु बना रहे हैं। जब अध्यात्म आस्थाओं के नाम पर चलने लगता है तो हमें अंधविश्वास में धकेल देता है, खूब मंडूक बन जाते हैं। और जब फिजिक्स या फिजिकल साइंस हमें अध्यात्म से अलग कर देता है तो हम भोगवादी पशु बन जाते हैं, हम ही कुछ हैं। अगर मनुष्य जान ले कि मेरे ऊपर कोई है, किसी संस्था में किसी कर्मचारी को यह विश्वास हो जाए कि उसके ऊपर उसका कोई हेड है तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आज प्रिंसिपल नहीं आए हैं, छुट्टी मनाओ। कोई प्रिंसिपल है सृष्टि का, कोई सृष्टि का हेड है। ये जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक हम ढंग से रहना नहीं सीख पाएंगे संसार में। आज यही हुआ, अध्यात्म वाले इसलिए ढटके नहीं सीख पाए क्योंकि वो कहते तो ही ईश्वर है, लेकिन फिर विश्वास अंदर से नहीं होता। एक युवक मेरे पास आया, बहुत पुरानी बात है, गले में काला धागा था, दिनेश शर्मा नाम था, अध्यापक था। मैंने कहा दिनेश जी ये क्या है, कि हनुमान जी का धागा है। हनुमान जी का? बोला हाँ। मैं हनुमान जी कौन से? कि एक ही तो, मैंने दो हुए। कि दो कौन से? एक तो है कि महाराज सुग्रीव के मंत्री थे, भगवान श्री राम के भक्त थे, बहुत महाबली थे, ब्रह्मचारी थे, योगी थे, विद्वान थे, वेदों के विद्वान थे, वैज्ञानिक थे। और दूसरे वो जिन्होंने सूरज को मुंह में निगला था। ये कौन सा हनुमान जी का धागा है? क्योंकि वो हनुमान जी सूरज को मुंह में नहीं निकल सकते, जो श्री राम के भक्त थे वो तो नहीं निकल सकते, वो तो मनुष्य आकृति के थे। सूरज को निकलने वाला तो इतना बड़ा होगा, गैलेक्सी जैसा शरीर होगा उसका, वो भी तो निकल पाएगा ना सूरज को मुंह में, वो शर्मिंदा हुआ। अब खैर छोड़िए इस बात को, ये कहो कि ये भगवान का धागा है ना। भगवान पर विश्वास करते हो? ना करता हूं, रोज पूजा करता हूं। दिनेश जी दोबारा बताइए, भगवान पर विश्वास होता है? क्या होता है? फिर बताइए, विश्वास होता है? जब कोई कर्म करते हैं तो विश्वास होता है कि हाँ वो देख रहा है। गंभीरता से सोच के बताना, वो कहता है हाँ नहीं होता।
जो भी भगवान की पूजा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, ध्यान हो रहा है, वो ऊपर से हो रहा है, भीतर से दृढ़ विश्वास नहीं है। जैसे अग्नि का दृढ़ विश्वास है, हमें अग्नि पर विश्वास है, बिजली पर विश्वास है, पानी पर विश्वास है, नहीं डूबेंगे, गहरी नदी है, तैरना नहीं जानते, नहीं कूदेंगे, दूर रहेंगे। वैसा ईश्वर पर नहीं है। सोच के देखना और सबको देखना। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर के कार्यों को समझा नहीं। जब तक हम एक व्यक्ति बैठा है और वो कहेंगे गाड़ी का ड्राइवर है, तब तक नहीं लगेगा जब तक उसकी ड्राइविंग हम नहीं देखेंगे। हाँ, कुशल ड्राइवर, अच्छा ड्राइवर है। डरेंगे कि इनको गाड़ी बैठा दे, क्या पता गाड़ी किधर ले जाए। जब इनको चलाते नहीं देखूंगा मैं, जब तक पूरा विश्वास नहीं करूंगा। हमारा ड्राइवर आए तो सबसे पहले डर था, क्या पता कैसे, जब बहुत घूम लिया तब विश्वास हुआ। तो क्या हमने ईश्वर की ड्राइविंग को देखा? ईश्वर की ड्राइविंग को अनुभव किया? ईश्वर की क्रियाओं को कभी अनुभव किया? गाड़ी नहीं देखी तो ड्राइवर कैसे देखेंगे? मतलब गाड़ी भी नहीं देखी, सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, गैलेक्सी क्या है, शरीर क्या है, ये नहीं देखा, पार्टिकल्स क्या है। इसलिए वैदिक विज्ञान सृष्टि की भी पूर्ण व्याख्या करता है, अध्यात्म विज्ञान की भी पूर्ण व्याख्या करता है। आज सूर्य विज्ञान को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, पारसी, बौद्ध, नास्तिक, आस्तिक सभी मिलकर पढ़ते। अमेरिका का हो, पाकिस्तान का हो, चीन का हो, रूस का हो, कहीं का भी हो, मिलकर पढ़ते हैं। और जब बात आ जाए कि सूर्य किसने बनाया, वहां झगड़ा शुरू। क्यों? सूर्य पर झगड़ा नहीं, सूर्य को बनाने वाले पर झगड़ा। चंद्रमा के स्वरूप पर झगड़ा नहीं, उसके बनाने वाले पर झगड़ा। बॉटनी पढ़ने में झगड़ा नहीं, लेकिन बॉटनी जो वनस्पतियों को बनाने वाले के नाम पर झगड़ा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमने उस ईश्वर की बॉटनी को समझा ही नहीं, ईश्वर की फीस को समझा। फीस क्या है? ईश्वर की तो नियम है। वैज्ञानिक तो खोजता है, ग्रेविटेशन लॉ कोई उसने न्यूटन ने थोड़ी पैदा किया है, वो तो जाना है। सृष्टि को नियमबद्ध करने का प्रयास ही तो साइंस है। नियमबद्ध व्याकरण क्या है? व्याकरण उस समय ऋषि कैसे बोलते थे, उसको महर्षि पाणिनि जी ने व्याकरण के नियमों में बांधने का प्रयास किया। उन्होंने व्याकरण बनाया थोड़ी। ऋषि बोला करते हैं वेद में कैसे वाक्य बने, कैसा वाक्यों का प्रयोग है, उससे उनको व्याकरण से बांधने का प्रयास हुआ। लेकिन सभी लौकिक शब्दों को भी व्याकरण वाले ने महर्षि पाणिनि नहीं बांध पाए, और वेद के तो बांध भी नहीं पाए, क्योंकि सब कुछ नहीं बांधा जा सकता। तो साइंस इस सृष्टि के नियमों को खोजता है। नियम तो परमात्मा ने बनाए हैं। तो जब नियमों को समझेंगे तभी नियामक को समझेंगे। नियम नहीं आते तो नियामक फिर हमारे ऊपरी मस्तिष्क में काम करता है, उसका विश्वास होता नहीं है। इसलिए झूठ भी बोलते हैं, छल कपट भी करते हैं, ईर्ष्या द्वेष भी करते हैं। सारा संसार किसी न किसी रूप में ईश्वर को मान रहा है, नास्तिकों को छोड़ करके, कम्युनिस्टों को छोड़ करके। कोई खुदा कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मान रहा है। और नास्तिक है वो भी कहीं जाकर के कहीं न कहीं तो माथा टेकते हैं कभी न किसी स्थिति में। कुछ नहीं तो मरे हुए के आगे माथा टेकेंगे। कभी न कभी लगता है कि कोई है, फिर भी इतनी लड़ाइयां। कोई है, फिर भी इतनी लड़ाइयां। और सब जानते हैं कि जो है उसने सारी सृष्टि को बनाया, फिर भी इतने झगड़े। जब वैदिक रश्मि थ्योरी समझ में आएगी तो हमको लगेगा कि सारी सृष्टि वेद मंत्र से बनी है, तो मुसलमान लड़ेगा क्या हमसे? वो कहेगा क्या वेद हिंदुओं का है? हमने भी वेद अपना ही मान लिया। हमने क्या कहा? एक आर्य समाज में विद्वान हुए, वो कहते थे वह हिंदू का गेय नहीं जिसके घर में वेद नहीं। क्यों भाई? वेद हिंदुओं का ही है। वेद कॉस्मोलॉजिकल ग्रंथ है, मनुष्य का नहीं। कॉस्मोलॉजिकल, जहां भी मनुष्य जैसा बुद्धि प्राणी रहता, सबके लिए वेद है। हमने वेद को सांप्रदायिक बनाने का प्रयास किया, हमने गाय को सांप्रदायिक बनाने का प्रयास किया, हमने पौधों को सांप्रदायिक बनाने का प्रयास किया। तो हम ही दोषी, हमारे पूर्वज दोषी, मध्यकालीन पूर्वज ऋषि दयानंद थे जिन्होंने इस सांप्रदायिकता के घेरे से निकालने की कोशिश की। तो वेद को निकाला, गाय को निकाला। तो वैदिक रश्मि थ्योरी सृष्टि की व्याख्या करती है, तब हमें किसी जगह कहना नहीं पड़ेगा कि तुम भी वेद को मान लो, तुम भी ऋषियों के संतान हो। वो अपने आप ही मानेंगे।
लेकिन कोई भी विद्या बिना समाज के, राष्ट्र के, सरकारों के सहयोग के चल नहीं पाती। मैकॉले ने शिक्षा दी, उसके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी देश थे वो सब उस देश उसके साथ थे। आज हमारे साथ कौन? आप लोग आइए, अगर वेद को बचाना है तो वैदिक रश्मि थ्योरी का अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। संसार को बचाना है तो वैदिक रश्मि थ्योरी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो रास्ते आपने बहुत देख लिए, कोई सफल नहीं हो रहे। आप किसी नास्तिक के सामने बात नहीं कर सकते, इतने सोशल मीडिया पे चल रहा है। केवल वैदिक रश्मि थ्योरी समझा सकती है। तो संक्षेप हुआ वैदिक विज्ञान और मानव जीवन। मानव जीवन वैदिक विज्ञान के अनुसार चलेगा तो हम धरती को स्वर्ग बनाएंगे, और वैदिक विज्ञान के विपरीत चलेगा तो धरती तो नरक बनी रही है। ईश्वर हमको बुद्धि दे और अपने पूर्वाग्रह छोड़ने की शक्ति दे। पूर्वाग्रह बहुत हैं, सब जगह हैं, नहीं छोड़ सकते कि ना वो आचार्य जी ऐसा करें, वो स्वामी जी ऐसा करें, वो ऐसा करें, वो हमारे गुरु जी ऐसा करें। मेरी भी मत मानिए, किसी और की भी मत मानिए, लेकिन मैंने जो कल और आज कहा उसको आत्मा से सोचिए, बुद्धि से सोचिए। मन से बुद्धिमान प्राणी है, मनुष्य सोच सकता है। कल बताया था, जो सोच सकता है वही मनुष्य है, जो नहीं सोच सकता वो पशु है। पशु भी हालांकि थोड़ा बहुत तो सोचता है। इसलिए हम सभी सच्चे मनुष्य बने और इस धरती को बचाएं। वेद को बचाएं तो धरती बचेगी, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा। हम अपनी आहुति जैसे भी परमात्मा ने बुद्धि दी है, शक्ति दी, वैसे डाल रहे हैं आहुति। जीवन इसलिए हमारे पास युवक वही आ रहे हैं जो इसी देश क्षेत्र में जीवन दे रहे हैं। आप भी इसमें आगे बढ़िए। ओम शम।